हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम कमर दर्द के बारे में बात करेंगे। हम सभी को जीवन में कभी ना कभी कमर दर्द का अनुभव जरूरी हुआ होगा। इसको बैक पेन बोलते हैं या बैकएक बोलते हैं, लंबे को भी बोलते हैं और हिंदी में इसको कमर का दर्द कहते हैं। तो आइए आज हम कमर दर्द के बारे में बात करेंगे। ये क्यों होता है, ये क्या होता है और इसका होम्योपैथी में उपचार क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। मित्रों, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक बोनी स्ट्रक्चर है और इसको सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्लिजियल रीजन में वर्गीकृत किया गया है। उसमें जो लंबर रीजन में पेन होता है इसको बैकएक बोलते हैं। जो इसके प्रकार है उसमें फर्स्ट है एक्यूट पीठ दर्द, जिसको अगर 12 हफ्ते से कम समय से पेन हो रहा है तो इसको एक्यूट पीठ दर्द बोलते हैं और अक्सर ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। दूसरा इसका टाइप है क्रॉनिक पीठ दर्द यानी कि क्रॉनिक बैकएक। अगर आपको पेन 12 वीक से ज़्यादा टाइम से हो रहा है यानी कि 12 हफ्ते से ज़्यादा टाइम से आपको ये पेन हो रहा है तो इसको क्रॉनिक बैकएक बोलते हैं और इसका ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। इसके जो दो प्रकार है उसमें एक अविशिष्ट यानी कि जिसको पेन हो रहा है उसकी कोई खास वजह नहीं है, और दूसरा है विशिष्ट, इसको कुछ भी स्पेसिफिक डायग्नोसिस हुआ है यानी कि कोई लंबर रीजन में इन्फेक्शन है या फ्रैक्चर है या अगर सर्वाइकल या थोरेसिक या लंबर रीजन में अगर कैंसर है तो इसको विशिष्ट कैटेगरी में डाला जाता है। तो अगर लंबर स्पाइन में भी ये तीन में से एक चीज़ है यानी कि इन्फेक्शन, फ्रैक्चर या कैंसर, तो इसको विशिष्ट कमर दर्द बोलते हैं। इसके जो कारण है तो फर्स्ट इसका रीज़न है अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं यानी कि आपका जॉब ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा बैठना होता है तो भी आपको कमर दर्द हो सकता है। लंबे समय तक खड़ा रहना किसी को होता है तो भी कमर दर्द हो सकता है। किसी ने अगर बहुत ही भारी वजन उठा लिया है तो कभी कभी ये भी एक कमर दर्द की वजह बनती है। स्पाइनल डिस्क जो होती है उसमें अगर डीजनरेशन हो जाता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है या डिस्क है उसमें थिनिंग हो जाता है तो भी ये बैकएक की एक वजह है। प्रेगनेंसी में अक्सर कमर दर्द होता है यानी कि गर्भावस्था से जुड़ा पीठ दर्द, और अगर आपको लाइफ में बहुत ही स्ट्रेस है, आप तनाव में रहते तो भी एक आपके कमर दर्द की वजह हो सकती है। इसका जो डायग्नोसिस होता है ये मेन तीन चीज़ है, एक एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, ये तीन चीज़ों से इसका डायग्नोसिस होता है। अगर आपको कमर दर्द है तो कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको जो बैठने का जो आपका पोस्चर है वो सही तरीके से आपको रखना चाहिए यानी कि आपकी जो पीठ है इसको सपोर्ट मिलना चाहिए बैठते वक्त। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको ओबेसिटी रिड्यूस करनी चाहिए यानी कि वजन कम करना चाहिए। बहुत भारी सामान नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा वजन उठाने की वजह से भी कमर दर्द ठीक होने में दिक्कत होती है। ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए और बहुत ही लंबे समय तक खड़े रहने से या बैठने से आपको बचना चाहिए। अगर आपको कमर दर्द है तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज मेंटेन करनी चाहिए और फिजियोथेरापिस्ट की हेल्प भी आपको लेनी चाहिए। इससे आपको कमर दर्द में जल्दी रिलीफ मिलता है। आइए इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें। मित्रों, इसकी फर्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्यूट 200। जो एनीमिक पर्सन होता है इसको अगर कमर दर्द ज़्यादा हो रहा है और ऐसे सिम्टम्स है जैसे जो पीठ का जो दर्द होता है तो अगर पेशेंट बैठा है तो पीछे कुछ तकिया या कुछ सपोर्ट से इसको बहुत ही आराम लगता है यानी कि वो बैठा है तो पीछे तकिया दबा के बैठेगा और पीठ को कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, ऐसा वीक स्पाइन है तो नेट्रम्यूट 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार लेने से ऐसा पेन ठीक हो जाता है। मित्रों, इसकी दूसरी मेडिसिन है रस्टॉक्स 30। रस्टॉक्स 30 वो होम्योपैथी में बैकएक के लिए फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन मानी जाती है। जो रस्टॉक्स के जो सिम्टम्स हैं ये पेन का जो इसमें रीज़न होता है वो मसल के स्ट्रेन की वजह से होता है यानी कि अगर किसी ने भारी वजन उठा लिया है या स्प्रेन हो गया या कभी झुकने की वजह से सडन पेन स्टार्ट हो गया है और अगर ड्यूरिंग रेस्ट यानी कि आराम करने से बहुत ही बढ़ जाता है। जो रस्टॉक्स में बैकएक होता है वो पेशेंट को सोने से या आराम करते वक्त बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और मूवमेंट से अच्छा लगता है यानी कि वो जब चलने लगता है तो उसको रिलीफ हो जाता है या अगर सोता है तब पेन होता है तो बार बार पोजीशन चेंज करने से रिलीफ मिलता है।
प्रेशर से रिलीफ मिलता है और वार्म एप्लीकेशन से अगर रिलीफ मिलता है तो रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर और शाम लेनी चाहिए। तो इस टाइप का बैक एक क्योर हो जाता है इससे। मित्रों, इसकी तीसरी मेडिसिन है ब्रायनिया 30। ब्रायनिया में रस्टॉक्स के ऑपोजिट सिम्टम होते हैं, यानी कि हिलने से या मूवमेंट से, मोशन से बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द उठता है और ड्यूरिंग रेस्ट आराम लगता है, यानी कि सोने से बहुत ही रिलीफ मिलता है और थोड़ा सा भी हिलने डुलने से पेन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और किसी को अगर अचानक वातावरण में चेंज आ गया है, यानी कि सडनली वेदर चेंज हो गया है और पेन स्टार्ट होता है, तो ब्रायनिया बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर और शाम इसकी 5-5 गोली लेनी चाहिए। तो अगर मूवमेंट से पेन आपका बढ़ता है तो ब्रायनिया से ठीक हो जाएगा। मित्रों, इसकी चौथी मेडिसिन है एस्क्यूलस हिप 30। जो बैक पेन है उसमें अगर सैक्रम में पेन ट्रांसफ़र होता है और हिप तक जाता है और वॉकिंग से बढ़ता है और झुकने से बढ़ता है, और अगर कोई आदमी है उसको वो बैठा है उसके बाद वो कुर्सी से जब खड़ा होगा तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो एस्क्यूलस हिप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर और शाम इसकी 5-5 गोली ले तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मित्रों, इसकी पांचवी मेडिसिन है काली कार्ब 200। जो काली कार्ब है उसमें जो पेशेंट है, पर्टिकुलरली जो लेडीज़ है, उसको डिलीवरी के बाद यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद अगर बैक एक हुआ है तो ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन आफ्टर चाइल्ड बर्थ बैक एक में। इसको 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार लेना चाहिए। अगर आपका पेन है वो चलने से बढ़ता है, अगर आप चलते तो चलते चलते आपको रुक जाना पड़ता है और बाद में थोड़ा रुकने के बाद वापस थोड़ा चल सकते हैं, और अगर आप हाँफते रहते बहुत ही कमज़ोरी महसूस होती है और अगर सोने से आराम मिलता है तो काली कार्ब 200 बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन, हफ्ते में 5 गोली इसकी एक बार लेनी चाहिए। मित्रों, इसकी छठी मेडिसिन है आर्निका 30। किसी को अगर ओवर एक्सर्शन के बाद या इंजरी के बाद बैक एक हुआ, यानी कि बहुत ही काम करने के बाद या गिरने के बाद या कोई भी ईजा हुई उसके बाद अगर बैक एक का स्टार्ट हुआ है तो आर्निका 30 पोटेंसी में 5-5 गोली सुबह दोपहर और शाम लेने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मित्रों, इसकी सेवंथ और लास्ट मेडिसिन और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है हाइपेरिकम 30। ये नर्व इंजरी की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, यानी अगर किसी को स्पाइनल कंकजन के बाद या कॉक्सिस रीजन में जो स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट होता है उसमें अगर ईजा हुए और साथ में जो इसका जो पेन है उसमें जो पेन है वो ऊपर और नीचे के हिस्से दोनों तरफ अगर ट्रांसफ़र होता है और बहुत ही तेज दर्द होता है, और ये इस टाइप की इंजरी के बाद हुआ है जिसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में ज्ञान तंतु यानी कि नर्व्स होती है। अगर इस टाइप के सिम्टम्स है तो हाइपेरिकम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर और शाम लेने से अगर ड्यू टू नर्व इंजरी स्टार्ट हुआ है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मित्रों, उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद।